कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में अनिल नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी जया के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर के वह बहुत दुखी थे। एक दिन अनिल ने अपनी पत्नी जया से कहा, जया, मुझे एक व्यक्ति ने एक तांत्रिक के बारे में बताया है जो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए हमारी संतान के लिए। जया ने उनसे कहा, हाँ हाँ, हमें ज़रूर जाना चाहिए। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमारी भी कोई संतान हो जाए। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। हम कल ही उनके पास चलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे अपने बच्चे के लिए। भगवान ने चाहा तो हमारी भी एक संतान होगी। ऐसा निश्चय करने के बाद जया और अनिल अगले दिन घने जंगल से होते हुए उस तांत्रिक के पास जा पहुंचते हैं। बाबा, हमारी कोई संतान नहीं है। हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारी भी संतान हो। हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। कृपा करें हमारे ऊपर और हमें संतान का सुख प्रदान करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। तांत्रिक उनसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी जादुई खीर दूंगा जिसे खा करके तुम्हारी पत्नी को एक नहीं 2 संतानें होंगी, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि जब तुम्हारी संतानें कुछ बड़ी हो जाएं तो तुम अपने बेटे को मुझे दे दोगे। मुझे अपनी तांत्रिक सिद्धियों को पूर्ण करने के लिए एक बच्चे की आवश्यकता है और वो बच्चा तुम मुझे दोगे। हाँ, याद रखना, अपने वचन से मुंह मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अनिल अपने मन में सोचता है, कोई संतान न होने से तो अच्छा है ना कि कोई भी एक संतान हमारे साथ रहे। और वैसे भी बेटा कुछ सालों तक तो हमारे साथ रहेगा ही। और अभी हाँ बोलकर इनसे जादुई खीर ले लेता हूँ और बाद की बाद में देखी जाएगी। बाद में देखते हैं क्या करना है। ऐसा सोचकर अनिल अपनी एक संतान उस तांत्रिक को देने के लिए तैयार हो जाता है और वह तांत्रिक अनिल को एक खीर का कटोरा देता है जिसे उसकी पत्नी खा लेती है और फिर वह अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उनके घर 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब उनके बच्चे कुछ बड़े हो गए थे। समय बीतने के साथ साथ उनके मम्मी पापा की चिंता और बढ़ती जा रही थी। एक दिन जया ने अनिल से कहा, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं वो तांत्रिक आकर के हमारे बेटे को ले न जाए। आपने कुछ सोचा है अपने बेटे को उस तांत्रिक से कैसे बचाया जाए? कोई तो उपाय सोचिए। अनिल उससे कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, इतने साल हो गए हैं, अब तक तो वो तांत्रिक ये सारी बातें भूल भी चुका होगा। और हमें क्या करना है, हमें तो बच्चे चाहिए थे, वो तो हमें मिल गए। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक वो तांत्रिक उनके घर आ पहुंचता है और उनसे कहता है, सुनो, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम लोग अपना बेटा मुझे दे दो। मेरी सिद्धियों को पूरा करने के लिए तुम्हारे बेटे की मुझे बहुत ज़रूरत है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो जादुई खीर से पैदा हुआ बच्चा है। इसलिए बिना देर किए हुए तुम अपना बेटा मुझे दे दो। ऐसा कहते हुए वो तांत्रिक उनसे उनका बेटा मांगता है। अनिल उनसे कहता है, ठीक है बाबा, आप मेरा बेटा ले जाइए, लेकिन 1-2 दिन के लिए उसे और हमारे पास छोड़ दीजिए, फिर तो हम उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। कृपा करिए बाबा, और हमारे पास हमारा बेटा 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप आकर के उसे ले जाइएगा। अनिल के ऐसा कहने पर वो तांत्रिक उनकी बात मान लेता है। तांत्रिक के जाने के बाद अनिल अपनी पत्नी से कहता है, अब तो हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे ही अपना बच्चा उसे नहीं दे सकते। ऐसे कैसे वो आ गया हमारा बच्चा लेने के लिए? हमें कुछ सोचना होगा उससे छुटकारा पाने के लिए। अनिल के ऐसा कहते ही जया उससे कहती है, हाँ,
हम अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकते। मैं बताती हूँ हमें क्या करना चाहिए। जिस रात वो आने वाला है उससे एक दिन पहले ही हमें अपने घर का सारा सामान और अपने बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर भेज देना चाहिए और फिर हमें उस रात अपने घर में आग लगा देनी चाहिए और सारा इल्ज़ाम हम उसके ऊपर डाल देंगे। गांव वाले उसे पीट पीट के यहाँ से भगा देंगे और फिर उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी हमारे घर आने की। जया की सारी बातें अनिल मान लेता है और जिस रात तांत्रिक उनके घर आता है वो दोनों अपने घर में आग लगा देते हैं और सारा इल्ज़ाम उस तांत्रिक पर डाल देते हैं। गांव वाले उसे मिल करके बहुत पीटते हैं। वो तांत्रिक बार बार यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। लोगों से मार खाने के बाद वो तांत्रिक बहुत गुस्सा होता है और वह उन सबसे कहता है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके तुम सबने मेरा अपमान किया है और मैं इसका बदला अब मर करके लूंगा। मैं इस जलते हुए घर में कूद जाऊंगा और भूत बन करके तुम्हारे पूरे परिवार को सताऊंगा। ऐसा कहकर वो उस आग में कूद जाता है और जलकर मर जाता है। अब अनिल के घर में सब हमेशा बीमार रहने लगे तो कभी कभी उनके घर में डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगीं तो कभी खुद ब खुद उनके घर की चीज़ें जलने लगती थीं, जिससे वह सब बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन जया ने अनिल से कहा, हमने उस तांत्रिक के साथ बहुत गलत किया और अब मरने के बाद वो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन हम अपना बच्चा उसे कैसे दे देते। अब आप ही कुछ करिए और हमें इस मुसीबत से निकालिए। जया के ऐसा कहने पर अनिल अपने गांव के लोगों से बात करता है और दूसरे गांव के एक आदमी से मिलने जाता है। वहां अनिल उस आदमी से कहता है, मुझे पता चला है कि आप लोगों को भूतों से छुटकारा दिलाते हैं, मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा कहकर अनिल उस आदमी को सारी बातें बता देता है। फिर वो आदमी अनिल से कहता है, ठीक है, कल मैं सुबह तुम्हारे घर आता हूँ। मैं जो सामान तुम्हें बताऊंगा तुम उसे इकट्ठा कर लेना। कल मैं आता हूँ और देखता हूँ क्या करना है। इसके बाद अनिल उस आदमी द्वारा बताई गई सभी चीज़ों को इकट्ठा करता है और अगले दिन सुबह वो आदमी उसके घर आता है और वो पूजा पाठ शुरू करता है। कुछ समय बीतने के बाद उस तांत्रिक का भूत उनके सामने आ जाता है और वो उनसे कहता है, तुम इस गलत आदमी का साथ क्यों दे रहे हो? इसने मुझसे वादा किया था कि ये अपना एक बच्चा मुझे दे देगा, लेकिन इसने अपना वादा तोड़ा और इसकी वजह से मुझे मरना पड़ा। तुम कुछ भी कर लो, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा और इन सबको परेशान करूंगा और मार डालूंगा और मैं तुम्हारे घर वालों के साथ भी यही करूंगा। वो आदमी उससे कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने गलती की, लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मर चुके हो तो इन सबको छोड़ दो और जाओ यहाँ से। फिर वो आदमी मंत्र का उच्चारण शुरू करता है और कुछ ही देर बाद वो भूत अचानक से वहां से गायब हो जाता है। उस तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो जाती है और वहां से चली जाती है। यह देखकर सब बहुत खुश होते हैं और वो आदमी अनिल से कहता है, तुम लोगों ने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया। झूठा वादा कभी नहीं करते हैं। चलो कोई नहीं, कम से कम अब उसकी आत्मा भी चैन से रहेगी और तुम सब भी। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।